तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे हिंदी, जो कि कक्षा 12वीं के लिए है, ठीक है ना। इसमें आपको 50 नंबर वाला है, जितने 50 नंबर के जितने भी प्रश्न पूछते हैं उसमें आपको है, ठीक है ना। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या रहा है। दोहे शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए, दोहे शीर्षक जो है कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, रहीम है, राम नरेश त्रिपाठी है, और सी में दिया है सुमिंदर नंदन पंत है, और डी में दिया है दिनकर है। जल्दी से प्यारे साथियों कमेंट कीजिए प्यारे से, और जल्दी बताइए कि जो दोहा है वो क्यों लिखे थे। देखिए दोहा तो भाई लिख सकते हैं रहीम जी, ठीक है ना। दोहा कौन लिख सकते हैं, रहीम जी ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा रहीम के दोहे हो जाएंगे। रहीम के दोहे ऐसे भी याद रहे होगा कि रहीम के दोहे, रहीम जी क्या लिखते हैं, दोहा लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। रहीम जी के दोहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न प्यारे साथियों कर रहा है कि जीवन संदेश शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताना है। जीवन संदेश शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, रहीम जी लिखे, और उसमें दूसरा में दे रखा है राम नरेश त्रिपाठी है, तीसरा में दे रखा है सुमिंदर नंदन पंत है, और डी में दे रखा है दिनकर जी है। जल्दी से प्यारे साथियों कमेंट कीजिए और बताइए कि जो जीवन संदेह है उनका रचयिता कौन है। देखिए जीवन संदेह के रचयिता जो यहाँ पर आपका रहीम जी तो हो नहीं सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। रहीम जी तो कभी भी हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा का बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। राम नरेश त्रिपाठी जो है वो जीवन संदेश जो है, संदेश जो शीर्षक कविता के रचयिता है। राम नरेश त्रिपाठी जो है जीवन संदेश कविता के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न जाने से पहले अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत माता ग्राम वासिनी शीर्षक कविता के किस कवि ने लिखी है। देखिए भारत माता ग्राम वासिनी यानी भारत माता पर जितने भी लिखे हैं अधिकतर वो क्या लिखे हैं, सुमिंदर नंदन पंत जी ही लिखे हैं, ठीक है ना। सुमिंदर नंदन पंत जी ही लिखे हैं। तो यहाँ पर जो आपका आरसी प्रसाद गलत हो जाएगा, और गोपाल सिंह नेपाली भी ये भी गलत हो जाएगा, और दिनकर जी हैं ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुमिंदर नंदन पंत, ठीक है ना। सुमिंदर नंदन पंत प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हिमालय का संदेश शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। हिमालय के संदेश शीर्षक कविता के रचयिता कौन है प्यारे साथियों। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग का, जल्दी बता दीजिए कमेंट में। आरसी प्रसाद सिंह है, गोपाल सिंह नेपाली है, सुमिंदर नंदन पंत है, और रामधारी सिंह दिनकर है। देखिए हिमालय संदेश शीर्षक कविता के रचयिता, हिमालय संदेश शीर्षक कविता के रचयिता कौन है प्यारे साथी, जल्दी बता दीजिए। देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा प्यारे। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर कविता जो है किसने लिखी थी। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर कविता जो है किसने लिखा था। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, गोपाल सिंह नेपाली थे, सुमिंदर नंदन पंत थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, और रहीम जी थे। देखिए रहीम तो दोहा का लिखते हैं भाई, है ना। रहीम जी का दोहा होता है, ठीक है ना। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और सुमिंदर नंदन पंत तो भारत माता के में अधिकतर लिखते हैं। तो यह बच्चा कौन आपका जो है जीवन का संदेश जो हो जाएगा, सॉरी सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर क्या हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली। जो सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, गोपाल सिंह नेपाली, बोलिए सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है ना। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जीवन का झरना शीर्षक कविता के किसने लिखा था। जो बताइए जीवन के झरना जो है कविता किसने लिखी थी, बता देते हैं आपका ऑप्शन। रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे, कि आरसी प्रसाद लिखे थे, कि गोपाल सिंह नेपाल लिखे थे, कि सुमिंदर नंदन पंत लिखे थे। देखिए जीवन का झरना जो लिखे थे ना वो कौन लिखे थे, आरसी प्रसाद सिंह लिखे थे प्यारे साथियों। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसको बिल्कुल राइट हो जाएगा, जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह, जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह लिखे थे प्यारे साथियों। अब हम प्रश्न नंबर जो है 7वां की ओर आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या कहता है, कह रहा है पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी।
पंच परमेश्वर जो है कहानी वह कौन लिखे थे बताइए जल्दी से कमेंट। देखिए यहाँ पर यह राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए महादेवी वर्मा है, ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रेमचंद है, और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि जो आपका है पंच परमेश्वर वो किसने लिखा था। देखिए पंच परमेश्वर जो लिखे थे प्रेमचंद लिखे थे। कौन लिखे थे? प्रेमचंद। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, प्रेमचंद लिखे थे। कौन लिखे थे? प्रेमचंद लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौरा, गौरा एक गाय का नाम थी, ठीक है ना, गौरा एक गाय के नाम थी। गौरा शीर्षक रेखा चित्र के रचयिता कौन है? यानी गौरा गाय के नाम थी और उसी पर वो जो क्या था कहानी लिखा गया था, ठीक है ना। गाय कितना दूध देती थी, गौरा किस तरह दिखने में लगती थी, उसका बच्चा किस तरह दिखने में लगता था, ठीक है ना, उसी पर एक कहानी था गौरा गाय पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए प्रेमचंद जो लिखे थे, और दूसरा भी है राम वृक्ष बेनीपुर लिखे थे, कि हजारी प्रसाद लिखे थे, कि महादेवी वर्मा लिखे थे। प्यारे साथियों जल्दी से प्यारा कमेंट कीजिए और बताइए कि जो गौरा शीर्षक है वो कौन लिखे थे। देखिए गौरा के जो शीर्षक है वो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा। गौरा के शीर्षक कौन है? महादेवी वर्मा, याद रख लीजिए गौरा शीर्षक महादेवी वर्मा। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कहता है मंगर, मंगर शीर्षक शब्द चित्र के रचयिता कौन है? मंगर के रचयिता कौन है प्यारे साथियों? ऑप्शन देख लीजिए राम वृक्ष बेनीपुरी है, हजारी प्रसाद है द्विवेदी जी, और प्रेमचंद है, और यहाँ पर ही महादेवी वर्मा है। प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए कि मंगर जो है वो कौन लिखे थे? मंगर के जो है शीर्षक रेखा चित्र शब्द जो है कौन लिखे थे? जल्दी बता दीजिए। तो देखिए मंगर के जो लिखे थे वो राम वृक्ष बेनीपुर लिखे थे प्यारे साथियों, ठीक है ना। राम वृक्ष बेनीपुर लिखे थे मंगर के, ठीक है ना। मंगर के कौन लिखे? राम वृक्ष बेनीपुर, याद रख लीजिएगा, आपको इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर शीर्षक निबंध के रचयिता, रविंद्रनाथ ठाकुर जो है उनके बारे में लिखे थे, ठीक है ना, उनके ऊपर निबंध लिखा गया था। और कौन लिखे थे? ऑप्शन देख लीजिए प्रेमचंद लिखे थे, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे थे, कि महादेवी वर्मा लिखे थे, कि राम वृक्ष बेनीपुर लिखे थे। प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए। देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर कौन लिखे थे निबंध? यहाँ पर जो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य रचनाकार के रचयिता कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य के रचनाकार के रचयिता कौन है प्यारे साथियों? जल्दी बता दीजिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ऑप्शन देख लीजिए राम वृक्ष बेनीपुर लिखे थे, कि महादेवी वर्मा लिखे थे, कि हरिशंकर परसाई लिखे थे। प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र कौन लिखे थे। तो देखिए ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो लिखे थे वो कौन लिखे थे? हरिशंकर परसाई लिखे थे। कौन लिखे थे? हरिशंकर परसाई लिखे थे। ऑप्शन में जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, हरिशंकर परसाई। कौन लिखे थे? हरिशंकर परसाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए। कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। कारक के जो भेद होता है कितने होता है? 5 होता है, कि 6 होता है, कि 7 होता है, कि 8 होता है? तो प्यारे साथियों कारक के जो भेद होता है 8 होता है। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 8। कारक के कितने भेद? 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। और एक कमेंट में बताइएगा कि काल के कितने भेद होते हैं। एक कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं, जल्दी से, ठीक है ना, कमेंट करके बताइए। तो छायावाद के कितने आधार स्तंभ होते हैं? ऑप्शन नंबर देख लीजिए 4 होता है, कि 3 होता है, कि 8 होता है, कि 2 होता है। प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि छायावाद जो है उसके कितने आधार स्तंभ होते हैं। तो छायावाद के आधार स्तंभ कितने होते हैं प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए। देखिए छायावाद जो है उसके 4 आधार स्तंभ होते हैं। क्यों देख लीजिए प्यारे साथियों क्या है? खान खाना है, बी में दे रखा है अब्दुल रहीम है, और सी में दे रखा है अब्दुल रहीम खां है, और डी में दे रखा है अब्दुल रहीम खान खाना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जल्दी बता दीजिए प्यारे साथियों। देखिए रहीम के जो पूरा नाम है प्यारे साथियों ना वो क्या है? अब्दुल रहीम खान खन्ना खां। क्या है? खान खन्ना। अब्दुल रहीम के पूरा नाम अब्दुल रहीम के रस खान के पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है ना। प्यारे साथियों अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि रहीम जो है किस युग के कवि थे? रहीम जो है किस का है? मध्ययुगीन कवि है। यहाँ पर दिया है आदिकालीन कवि थे, कि आधुनिक कालीन कवि थे, कि अंधकार युगीन कवि थे। तो प्यारे साथियों देखिए रहीम जो थे ना, रहीम क्या थे? मध्ययुगीन कवि थे। कौन सा कवि थे? मध्ययुगीन कवि थे। ऑप्शन में जो ए हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न
रहीम किस संस्कृति के कवि थे? रहीम किस संस्कृति के कवि थे? प्यारे साथियों ऑप्शन देख लीजिए, स्वतंत्र, क्या है? स्वतंत्र। दूसरा में देख लीजिए, दरबारी थे कि परतंत्र थे, तो गैर दरबारी थे। प्यारे साथियों जल्दी बता दीजिए कि रहीम जो थे वो किस संस्कृति के कवि थे? तो रहीम जो थे वो क्या थे? दरबारी थे। क्या थे? दरबारी। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दरबारी थे, ठीक है ना। रहीम जो थे दरबारी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका कहता है कि रहीम किस राजा के दरबारी थे? रहीम जो थे किस राजा के दरबारी थे? प्यारे साथियों देखिए ऑप्शन है, औरंगजेब के दरबारी थे कि शाहजहां के थे कि अकबर के थे कि बाबर के थे? तो प्यारे साथियों नहीं वो अकबर के थे और नहीं शाहजहां के थे, नहीं बाबर के थे। किसका था? यहाँ अकबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अकबर। तो ऑप्शन और प्यारे साथियों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अकबर के दरबारी थे, ठीक है ना। अकबर के दरबारी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि रहीम की प्रशंसा हिंदी के किस बड़े कवि ने की है? रहीम जी थे उनका एक क्या थे? प्रशंसा किया गया था, ठीक है ना, कि वो जो रहीम जो है वो बहुत अच्छे दोहा लिखते हैं, ठीक है। तो उनको कौन सा कवि जो थे हिंदी के वो क्या किए थे? प्रशंसा किए थे। तो हिंदी के बहुत बड़ा कवि थे कौन? तुलसीदास थे, ठीक है ना। वही जो थे रहीम जी के क्या किए थे? प्रशंसा किए थे। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, ठीक है। रहीम को किस भाषा की जानकारी नहीं थी? रहीम जी थे कौन भाषा को जानकारी नहीं था? कौन भाषा वो नहीं जानते थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। प्यारे साथियों देखिए रहीम को जो था अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं था, अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं था रहीम के, ठीक है ना। ऑप्शन जो ए हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास में मजा आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे साथियों जो अगला क्लास मैं लेकर आने वाला हूँ वो रहीम के दोहे, उसमें से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है ना उस आपको लिए लेकर आएंगे हम, ठीक है ना। तो वीडियो को चैनल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है।